दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशु जी की ट्रिक। दोस्तों सबको जय हिंद, सबको नमस्कार, सबको गुड इवनिंग। देखिए दोस्तों, जो अपना 3-4 दिन से टॉपिक चल रहा था वो था टॉपिक अपना मेमोरी, और मेमोरी अपने मेमोरी यूनिट के बारे में जाना। उसके बाद मेमोरी टाइप्स कितने होते, प्राइमरी या सेकेंडरी के बारे में जाना। प्राइमरी के अंदर जाना था अपने रैम और रोम के बारे में, और उसके बाद अपने सेकेंडरी की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के बारे में जाना था। आज अपन बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है मैग्नेटिक, एक होती है ऑप्टिकल। जो मैग्नेटिक पार्ट होती है, मैग्नेटिक में मैं आपको बताया था एक हार्ड डिस्क होती है, एक फ्लॉपी डिस्क होती है। आज अपन बात करने वाले अपन कौन किसके बारे में, वो बात करेंगे अपन ऑप्टिकल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक सेकेंडरी का मैग्नेटिक पार्ट अपने कंप्लीट कर लेता। आज अपन बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ऑप्टिकल डिस्क। बात करते हैं अपन आज ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो बात करेंगे अपन आज सीडी के बारे में। दोस्तों किसके बारे में? सीडी के बारे में। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट मेरे को सुन पा रहे हैं, प्लीज एक बार सीडी का पूरा नाम बता दीजिए जल्दी से दोस्तों। अगर सबसे पहला प्रश्न बनता है क्या बनेगा, सीडी का पूरा नाम बताना आपको। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे को सुन पा रहे हैं, एक बार इसका पूरा नाम बता दीजिए, सीडी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर सीडी का पूरा नाम की बात करें तो पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होगा दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होगा दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क। कैसी मेमोरी है, क्या बताएंगे? ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल डिस्क है। ये भी किसका प्रकार है? सेकेंडरी का प्रकार है दोस्तों। किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी का प्रकार। आगे देखिए दोस्तों, अब ये होती कैसी है, ये होती कैसी है तो क्या बताना दोस्तों? सीडी एक वर्ताकार, सीडी एक वर्ताकार डिस्क होती है, डिस्क होती है, या आप लिख सकते दोस्तों प्रकाशीय डिस्क होती है। सीडी एक वर्ताकार प्रकाशीय डिस्क होती है। प्रकाशीय वाले तो ऑप्टिकल डिस्क होती है। क्या होती है दोस्तों? ऑप्टिकल डिस्क होती है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या होता है, देखिए दोस्तों, सीडी पॉलीकार्बोनेट की, सीडी पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो फ्लॉपी डिस्क बताई थी मैंने आपको, फ्लॉपी डिस्क बताई थी, वो बताई थी माइलर प्लास्टिक की। किसकी बनी होती है? माइलर प्लास्टिक की। उसी प्रकार ये जो सीडी होती है आपकी कैसी होती है? वर्ताकार होती है, लेकिन बनी किसकी होती है? पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। क्या होती है दोस्तों? किसकी बनी होती है? क्या बताएंगे? पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। अगला देखिए दोस्तों, अब यहां पे देख लीजिए, मैंने आपको हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क बताई थी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क बताई थी। हार्ड डिस्क में जो प्लेटें होती है या फ्लॉपी डिस्क होती है, उनकी जो सतह होती है, उनकी जो सतह होती है उसकी सतहों पर क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ या आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है, उनकी पॉलिश होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपकी सीडी होती है, जो सीडी होती है, सीडी की सतह पर एल्यूमिनियम का क्या होता है? लेपन होता है, एल्यूमिनियम की पॉलिश होती है। क्या बताएंगे दोस्तों? सीडी की सतह पर, सीडी की सतहों पर, सीडी की सतहों पर एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का लेपन होता है। क्या बताएंगे दोस्तों? जो सीडी की सतह होती है उसके ऊपर, उस पर किसका लेपन होता है? क्या बताएंगे दोस्तों? एल्यूमिनियम का लेपन होता है। किसका होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम का लेपन होता है। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों? सीडी में जो सीडी होती है आपकी, जो सीडी होती है उसमें डाटा को रीड व राइट करने के लिए, सीडी होती है, सीडी में डाटा को रीड व राइट करने के लिए, रीड व राइट करने के लिए, मतलब कि उसमें डाटा स्टोर करने के लिए, या उसमें जो डाटा होता है उस डाटा को एक्सेस करने के लिए, एक्सेस मतलब उस डाटा को प्राप्त करना, उस डाटा को पढ़ने के लिए। तो क्या देर का दोस्तों? रीड व राइट करने के लिए लेजर तकनीक का, लेजर किरणें कह सकते हैं आप, लेजर तकनीक कह सकते हैं, लेजर तकनीक का, लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों? जल्दी से देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या देर का? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब कि बोले तो आपके सेकेंडरी मेमोरी, और ऑप्टिकल को हिंदी में कहा जाता है प्रकाशीय डिस्क। इसके उदाहरण की बात करें, इसमें कौन कौन सी मेमोरी आती है? क्या बताएंगे दोस्तों? सीडी आती है, डीवीडी आती है और ब्लू रे डिस्क आती है। अब बात करते हैं सीडी की, तो सीडी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। और ये होती कैसी? एक वर्ताकार डिस्क होती है। आप सबने सीडी देखी होगी, डीवीडी देखी होगी। उसके बाद ये बनी किसकी होती है दोस्तों? ये बनी होती है आपके पॉलीकार्बोनेट की। और उसके बाद देखिए दोस्तों क्या देर का है, जो ये सीडी होती है उसकी सतह पर, जो सीडी का सरफेस होता है उसकी सतह पर किसका लेपन होता है, किसकी पॉलिश होती है? क्या बताएंगे दोस्तों? एल्यूमिनियम की।
किसकी पॉलिश होती है दोस्तों? एल्यूमिनियम की। और उसके बाद जो सीडी होती है उसमें किसी डाटा को लिखने के लिए, उसमें डाटा को स्टोर करने के लिए, या जो सीडी में डाटा है उस डाटा को एक्सेस करने के लिए, उस डाटा को रीड करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे लेजर तकनीक भी ऑप्शन दे सकता है आपको, लेजर किरणें भी ऑप्शन दे सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है सीडी के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा सीडी। आगे देखिए दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं और अपन आगे सीडी के अगले पॉइंट्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, आगे अगला क्या बताएंगे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लॉपी डिस्क होती है और आरडीसी होती है, उसमें बहुत सारे ट्रैक होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ सीडी और डीवीडी में भी क्या होता है, ट्रैक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं देखिए दोस्तों, सीडी पर अनेक ट्रैक व सेक्टर होते हैं। और ट्रैक और सेक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, यहां पे बताना आपको कि जो ट्रैक और सेक्टर होते हैं उनका काम होता है डाटा को स्टोर करना। डाटा को स्टोर करने के लिए ट्रैक और सेक्टर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या बताएंगे दोस्तों, यहां पे इसमें ट्रैक व सेक्टर सर्पिलाकार में होता है, सर्पिलाकार के रूप में होते हैं। किसमें बताएंगे दोस्तों, सर्पिलाकार रूप में। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए यहां पे आगे देखिए दोस्तों, अब यहां पे बात आई देखो कि डाटा को स्टोर करने के लिए अपन ट्रैक और सेक्टर का यूज करते हैं, इसलिए अपन क्या होगा, सीडी और डीवीडी में ट्रैक और सेक्टर आएगा। उसके बाद ये देखो, इसमें जो ट्रैक और सेक्टर होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों, सर्पिलाकार। अरे सर्पिलाकार बोले तो सांप, अब सांप कैसे बैठता है देखो दोस्तों, ऐसे बैठता है, नहीं बैठता है, इस प्रकार का देखो ये सर्किल बन गया, सर्पिलाकार रूप में। तो इस प्रकार अपन क्या कहेंगे, सर्पिलाकार क्या होता है, इस रूप में ट्रैक और सेक्टर होते हैं दोस्तों। क्या बताएंगे, ट्रैक और सेक्टर। जल्दी से दोस्तों आपसे निवेदन, इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज क्लास को कंटिन्यू लास्ट तक देखना। आज आपको एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज देने वाला हूं आपको मैं। वैसे काफी स्टूडेंट को पता चल गया होगा, जिन स्टूडेंट को सरप्राइज का पता चल गया दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइए। और वो सरप्राइज जिसको पसंद आया जल्दी से एक बार इसको आप कमेंट्स करके बता दीजिए। नहीं तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो आपको मैं आज लास्ट क्लास में बताने वाला हूँ। और आज अपना ये मेमोरी टॉपिक खत्म हो जाएगा, और कल मॉर्निंग में इसकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, आगे देखिए दोस्तों, तो ये मैंने बताया सर्पिकल ट्रैक और सेक्टर इस रूप में होते हैं, सर्पिलाकार रूप में। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो सीडी होती है उसकी अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है दोस्तों, स्टैंडर्ड जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी मानी गई है वो कितनी है। तो क्या बताएंगे दोस्तों, सीडी की स्टैंडर्ड स्टोरेज क्षमता, अधिकतम कह सकते हैं, अधिकतम। और जो भी है अपन आपको क्या मानना है कि ये मानना है स्टैंडर्ड, मतलब कि जैसे कई सीडीओ में आते हैं आप, उसमें डाटा कम भी होता है, ज्यादा होता है, कोई फिक्स। जो स्टैंडर्ड मानेंगे उसको अपन एग्जाम में सही आंसर देना चाहिए। जो स्टैंडर्ड होता है उसको अपन सही आंसर मानेंगे दोस्तों। क्या बताया यहाँ पे, सीडी की स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB। क्या बताएंगे दोस्तों, 700 MB, 700 मेगाबाइट होती है। कितनी होती है दोस्तों, 700 मेगाबाइट होती है। क्या बताएंगे दोस्तों, 700 मेगाबाइट। अगला देखिए दोस्तों, सीडी से डाटा को रीड व राइट करने के लिए, सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है दोस्तों। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, सीडी या डीवीडी ड्राइव। अब आप कहेंगे ये क्या होता है दोस्तों, वैसे यहाँ पे ये एक पिक्चर है, वो आपको कल एक पीडीएफ में भेजूंगा। पीडीएफ में आपको पूरी जितने भी मैंने आपको हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, स्माइलर, प्लास्टिक केस, सीडी कैसी होती है, डीवीडी कैसी होती है, ब्लू रे डिस्क कैसी होती है, आपकी रैम कैसी होती है, रोम कैसी होती है, मेमोरी कार्ड कैसा होता है, पेन ड्राइव कैसा होता है, उन सब का मैंने पिक्चर के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन सी डिस्क कैसी होती है, किस रूप में होती है, किस रूप में कार्य करती है, वो सब पूरा आपको पीडीएफ में मिलेगा। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे पूरे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होते हैं आपको समझाने का प्रयास किया है। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपकी ये क्लास से अच्छी लगे प्लीज इसको शेयर कर दो। जितना भाई हमारा लाडला भाई बहन जुड़े हो, प्लीज नई क्लास ने एक बार शेयर कर दो, शेयर वाला बटन दबा दो। आगे देखिए दोस्तों, तो यहां पे क्या बताया दोस्तों,
कि जो सीडी होती है, सीडी के अंदर क्या होता है, डाटा होता है। अगर उसमें आपको क्या करना, डाटा को रीड करना है या राइट करना, सीडी में डाटा को रीड और राइट करना, तो क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक सीपीयू बॉक्स होता है, इस प्रकार का सीपीयू बॉक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक बॉक्स लगा होता है जहाँ पे अपन सीडी या डीवीडी इंसर्ट करते हैं। आपने कंप्यूटर देखा हो, कंप्यूटर साथ सीपीयू कैबिनेट आता है, सबसे ऊपर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे सीडी या डीवीडी इंसर्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सीडी ड्राइव बोलते हैं, या क्या बोलते हैं दोस्तों, डीवीडी ड्राइव। जहाँ पे सीडी और डीवीडी को इंसर्ट किया जाता है, एंटर किया जाता है, उसमें लगाया जाता है, क्या बताएंगे दोस्तों, सीडी या डीवीडी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब अगला देखिए दोस्तों, अगली बात करते हैं अपन डीवीडी के बारे में। अगली अपन बात करेंगे आज डीवीडी के बारे में। डीवीडी क्या होती है, क्या किस रूप में होती है, तो देखिए दोस्तों डीवीडी क्या होती है, तो देखिए दोस्तों यहां पे डीवीडी क्या होती है उसकी बात करना। जल्दी से डीवीडी का पूरा नाम बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से डीवीडी का पूरा नाम बता दीजिए दोस्तों। और जिन स्टूडेंट ने कल वाली क्लास नहीं की प्लीज कल वाली क्लास देख लीजिए फ्लॉपी डिस्क, और उसमें साथ में आपको एक कंप्यूटर विशेषता याद करने की ट्रिक बताई थी, कंप्यूटर की विशेषताओं को याद करने की ट्रिक बताई थी। विश्वास को एक से अधिक कार्य व उद्देश्य के लिए गति व शुद्धता के साथ सुरक्षित व स्टोर किया जाता है। जिन स्टूडेंट को ट्रिक याद हो गई है, अच्छी लगी है, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन डीवीडी की, आज बात करते हैं अपन डीवीडी की। तो डीवीडी का पूरा नाम पता होना चाहिए आपको सबसे पहले, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या बताएंगे दोस्तों, डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद एक और नाम होता है इसका, देखिए दोस्तों क्या बताएंगे आप, डिजिटल वीडियो डिस्क। अगर आपको एग्जाम में दोनों दे दे, अगर आपको एग्जाम में दोनों दे दे कि डिजिटल वीडियो डिस्क होता है या वर्सेटाइल डिस्क होता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों आप, ये जो पहला नाम लिखा वर्सेटाइल, यहाँ पे वी का मतलब आपको वर्सेटाइल समझना। क्या समझेंगे दोस्तों, वर्सेटाइल समझ में आ गया दोस्तों। अगला देखिए, अगला पॉइंट्स क्या देखिए दोस्तों यहाँ पे, और ये डीवीडी है किस प्रकार की, ये सीडी के समान ही होती है। जैसे सीडी आपकी ऑप्टिकल डिस्क है और उसमें लेजर किरणों का प्रयोग होता है, और क्या बताएंगे दोस्तों, उसमें एल्यूमिनियम पदार्थ का क्या होता है, उसका लेपन होता है, उसी प्रकार ये डीवीडी होती है। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, डीवीडी सीडी के समान वर्ताकार डिस्क होती हैं। क्या बताएंगे दोस्तों, जो डीवीडी होती है वो सीडी के समान वर्ताकार डिस्क होती है। और क्या बताएंगे दोस्तों, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जिन स्टूडेंट को क्लास का मजा आ रहा है। ये लाइव की संख्या बढ़ाई दोस्तों, ये इतने कम स्टूडेंट के लिए मैं आपको यहाँ पे नहीं आया हूँ, संख्या ज्यादा होनी चाहिए, दिनों दिन संख्या बढ़नी चाहिए। तो प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए, प्लीज इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। इतने कम स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे को पढ़े, मेरे को समझे, और यहाँ पे जो भी क्लास चले इसका फायदा उठाए। प्लीज इसको क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे डीवीडी का बताया मैंने, डीवीडी होती है वो सीडी के समान वर्ताकार डिस्क होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जिस पर एल्यूमिनियम का लेपन होता है। क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम का लेपन होता है, तथा डाटा को रीड व राइट करने के लिए क्या बताएंगे दोस्तों, इसमें भी लेजर किरणों का प्रयोग करते हैं। लेजर किरणों का या लेजर तकनीक कह सकते हैं दोस्तों, लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है, लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। और क्या बताएंगे दोस्तों, लास्ट एक और पॉइंट इसका, कि डीवीडी को, जो आपकी डीवीडी होती है उसको डीवीडी ड्राइव में लगाया जाता है, या इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट मतलब तो उसके अंदर लगाना, उसमें ऐड करना या उसके अंदर रखना, इंसर्ट किया जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों यहाँ पे। अब मैंने क्या बताया दोस्तों, जो सीडी होती है, जो आपकी सीडी होती है वो सीडी ड्राइव में भी इंसर्ट की जाती है और डीवीडी ड्राइव में भी लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं डीवीडी की, सीडी वाला पॉइंट देखना दोस्तों, वहाँ पे मैंने सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव दोनों बताया है, जबकि डीवीडी में केवल मैंने डीवीडी ड्राइव बताया। क्या बताया दोस्तों, केवल डीवीडी ड्राइव बताया।
डीवीडी ड्राइव के माध्यम से सीडी और डीवीडी दोनों को रीड व राइट किया जा सकता है, लेकिन केवल सीडी ड्राइव से केवल सीडी को रीड किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, उसमें डीवीडी को रीड राइट नहीं किया जा सकता। क्लियर दोस्तों? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसका आपको ये याद रखना है कि जो डीवीडी होती है वो सीडी के समान होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टोरेज की। अब यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट है, इसकी बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। इसका स्टोरेज क्या होता है दोस्तों, क्या होता है देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जो सीडी होती है, सीडी का बताया था 700 MB, 700 मेगाबाइट जो स्टोरेज होता है वो किसका होता है दोस्तों, तो क्या होता है बताएंगे, 700 मेगाबाइट जो स्टोरेज होता है वो होता है दोस्तों सीडी का। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे डीवीडी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, डीवीडी के बारे में। डीवीडी के स्टोरेज क्षमता की बात करेंगे दोस्तों, क्या बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट, डीवीडी की स्टोरेज क्षमता, डीवीडी की स्टोरेज क्षमता क्या बताएंगे दोस्तों, 4.7 GB से, 4.7 GB से। वैसे क्या होती है, कुछ होती हैं, अगर सिंगल लेयर की बात करें तो सिंगल लेयर में क्या होता है, एक साइड भी बात करें तो क्या हो जाए दोस्तों, 4.7 GB, 4.7 GB कह सकते हैं, गीगाबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों? से 4.7 GB से 17 GB तक, 17 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है, डाटा स्टोर किया जा सकता है। क्या बताएंगे दोस्तों, 4.7 GB से 17 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों? अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखने वाला दोस्तों, अब आपके सामने एक प्रश्न रखने वाला, जल्दी से आपको कमेंट से जवाब देना। आपके सामने एक प्रश्न रखने वाला, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रश्न बताए थे किस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले, यहाँ पे एक और प्रश्न में पूछने वाला, जल्दी से बताना दोस्तों। सबसे अधिक स्टोरेज वाली मेमोरी है, सबसे अधिक स्टोरेज वाली मेमोरी है दोस्तों। यहां पे समझना, यहां पे सीडी दिया, यहां पे मैंने दे दिया डीवीडी, यहां पे सी ऑप्शन दे दिया मैंने फ्लॉपी, और डी ऑप्शन दे दिया मैंने नॉन। जल्दी से बताइए दोस्तों, कमेंट्स करके, जल्दी से कमेंट्स करके बताना आपको कि ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाली मेमोरी डिस्क कौन सी है, सबसे ज्यादा डाटा स्टोर किसमें किया जा सकता है, क्या बताएंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। ये जो देख लिया आप, जल्दी से कमेंट्स करके जवाब दीजिए भैया। उसके बाद में आपको यहाँ पे जितने भी मेमोरी डिस्क है उसका जवाब देने वाला हूँ, किसमें कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है दोस्तों, क्या बताएंगे, जल्दी से कमेंट्स करके बता दिए कि इसका सही आंसर क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोरेज की बात की गई, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोरेज की बात की गई है दोस्तों। इस क्लास को शेयर कर दीजिए, यहाँ पे आपके लिए प्रश्न भरा, आपके लिए मेहनत किया जा रहा हूँ, जल्दी से इस क्लास को शेयर कीजिए। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये हर एक स्टूडेंट के काम आनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट की सफलता का कारण बनना चाहता हूँ मैं दोस्तों, प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो क्या बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे अधिक स्टोरेज की बात की, यहाँ पे सबसे अधिक स्टोरेज की बात की, तो क्या बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डीवीडी। क्या होगा दोस्तों, डीवीडी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीडी की बात करें तो 700 MB, यहाँ पे बात करें तो क्या बताएंगे दोस्तों, 2.8 MB, 1.44 MB से मैंने आपको फ्लॉपी की बताई थी, जो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी होती है उसकी साइज क्या बताई थी दोस्तों मैंने, 1.44 MB से 2.8 MB डाटा स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पे भी MB में बात की जा रही है, लेकिन बात करें यहाँ पे डीवीडी की, तो डीवीडी में डाटा होता है 17 GB। क्या होता है दोस्तों, 17 GB। अब यहाँ पे कम की बात करें, यहाँ पे प्रश्न पूछा दोस्तों आपको कौन सा, सबसे अधिक स्टोरेज की, सबसे अधिक स्टोरेज की पूछा, तब मैंने आपको डीवीडी बताया दोस्तों। क्या बताया दोस्तों, डीवीडी बताया। अगला क्या प्रश्न क्या बनेगा दोस्तों, अगला प्रश्न यह बन सकता है, सबसे कम स्टोरेज वाली डिस्क कौन सी है, सबसे कम स्टोरेज वाली डिस्क कौन सी है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, इनमें से फ्लॉपी है। क्या बताएंगे दोस्तों, फ्लॉपी है। और इसके में क्या पूछा जा सकता है, आपको इसको सीक्वेंस से रखने का कह सकता है, इनको सीक्वेंस से जमाने का कह सकते दोस्तों। सीक्वेंस में कैसे देखे दोस्तों, यहाँ पे सीक्वेंस से सबसे छोटे से बड़े की ओर बढ़ाना, आपको बढ़ते हुए क्रम में भी कह सकता है। तो क्या बताएंगे दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ये फ्लॉपी सी आ जाएगा, या यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्लॉपी आ जाएगा। फ्लॉपी के बाद क्या होता है दोस्तों, सीडी होता है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, डीवीडी होता है। दोस्तों जल्दी से बताइए, इस क्लास को समझ में आया कि नहीं, इस किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, समझ में आया नहीं दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन जुड़े हैं प्लीज इस क्लास को शेयर करना, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर करेंगे ज्यादा संख्या बढ़ेगी और मेरा हौसला बढ़ेगा, ये मेरा जोश और भी ज्यादा होगा दोस्तों, मेरे को और भी यहाँ पे क्लास लेने में मजा आएगा दोस्तों। तो प्लीज एक बार इसको शेयर कर दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला क्या देर का दोस्तों, देखिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं ब्लू रे डिस्क की। अब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं ब्लू रे डिस्क की। आगे देखिए दोस्तों, अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्लू रे डिस्क की। जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसका तीसरा पार्ट या तीसरा उदाहरण कह सकते हैं आप। ऑप्टिकल डिस्क का तीसरा उदाहरण क्या है उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर आप बार बार सब्सक्राइब करने का क्यों बोल रहे हो। तो मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ, ये संख्या कम है। जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से ये संख्या बहुत कम है। हजारों स्टूडेंट लाइव देखने चाहिए। जिस प्रकार की ये जो हमारा परिवार है, इसमें जो जितने सब्सक्राइब है, जितने सदस्य जुड़े, जितना बड़ा परिवार है, उसमें इस हिसाब से ये संख्या बहुत कम है लाइव स्टूडेंट के लिए। जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों बार बार कहने का काम मत रखो। आगे देखिए दोस्तों, अगला देखिए यहाँ पे बात करने वाले अपन दोस्तों ब्लू रे डिस्क की। ब्लू रे डिस्क की सबसे पहले इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, इसको बीडी डिस्क कहा जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, ये भी किसका भाग है, ऑप्टिकल का। ऑप्टिकल बताएंगे दोस्तों सेकेंडरी ऑप्टिकल। सेकेंडरी में किसका आएगा, ऑप्टिकल का भाग है। अगला क्या बताएंगे दोस्तों, इसे बीडी डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीडी डिस्क कहा जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, इसे बीडी डिस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बीडी डिस्क कहा जाता है। और क्या बताएंगे दोस्तों, इसमें ये भी क्या होती है, यह भी वर्ताकार होती है। कैसी होती है दोस्तों, वर्ताकार होती है। कैसी होती है दोस्तों, वर्ताकार रूप में होती है। और क्या बताएंगे दोस्तों, और क्या बताएंगे दोस्तों, इसमें 25 GB से 50 GB से 50 GB तक, इसमें 25 GB से 50 GB तक, इसमें 25 GB से 50 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। क्या बताएंगे दोस्तों, इसमें 25 GB से 50 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। क्या बताएंगे दोस्तों, इसमें 25 GB से 50 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों, आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए दोस्तों। इसमें डाटा को, ये लास्ट पॉइंट है इसका, देखिए दोस्तों, इसमें डाटा को रीड व राइट करने के लिए, रीड व राइट करने के लिए ब्लू वॉयलेट नीली बैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। नीली बैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। यहां पे लिख देता हूं दोस्तों मैं, यहां पे नीली बैंगनी। तो देखिए यहां पे ब्लू वर्ड है, यहां पे देखिए दोस्तों ब्लू वर्ड आया। ब्लू से आपको याद रखना है ब्लू रे डिस्क। क्या दोस्तों याद रखना है, ब्लू वॉयलेट। ब्लू से आपको याद रखना है ब्लू रे डिस्क। डाटा को रीड व राइट करने के लिए क्या बताएंगे दोस्तों, ब्लू वॉयलेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो क्या बताया दोस्तों, वॉयलेट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब आगे देखिए दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट ले लियोगा। तो यहाँ पे अपने जो बात की थी दोस्तों, यहाँ पे अपना जो मेमोरी पार्ट है तो वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आपने और भी मेमोरी डिवाइस सुने होंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बता दूं मैं आपको केस मेमोरी के बारे में, एक मैं आपको बता दूं दोस्तों केस मेमोरी के बारे में। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे केस मेमोरी की परिभाषा लिख दीजिए आप। केस मेमोरी, केस मेमोरी क्या होती है दोस्तों, तो क्या बताएंगे दोस्तों, सीपीयू व रैम के मध्य, सीपीयू व रैम के मध्य अतिरिक्त सीपीयू व रैम के मध्य अतिरिक्त मेमोरी लगाई जाती है, अतिरिक्त मेमोरी होती है, उसे केस मेमोरी कहा जाता है, केस मेमोरी कहा जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, जो आपका सीपीयू होता है, और रैम होती है, उनके मध्य में जो मेमोरी होती है, सीपीयू और रैम के मध्य में जो मेमोरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, केस मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, केस मेमोरी। और मैंने क्या बताया दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि रैम और केस क्या होती है, तो क्या बताएं दोस्तों, सीपीयू और रैम के मध्य होती है। या प्रश्न क्या बनेगा, सीपीयू और रैम के मध्य कौन सी मेमोरी होती है, क्या बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे केस मेमोरी होती है। क्या बताएंगे दोस्तों, केस मेमोरी। और क्या होता है, इससे होता क्या, केस मेमोरी का प्रयोग, केस मेमोरी का प्रयोग, तो ये केस मेमोरी का प्रयोग
केस मेमोरी का प्रयोग सीपीयू की कार्य क्षमता, सीपीयू की कार्य क्षमता तेज करने के लिए, कार्य क्षमता तेज करने के लिए, तेज करने के लिए, तेज करने के लिए किया जाता है। जो सीपीयू की कार्य क्षमता होती है, जो सीपीयू के कार्य करने की क्षमता होती है, सीपीयू के कार्य करने की गति होती है, उसको बढ़ाने के लिए, सीपीयू के कार्य करने की गति को बढ़ाने के लिए, सीपीयू के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको तेज करने के लिए, सीपीयू के कार्य करने की गति को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे दोस्तों कार्य क्षमता की जगह आप ये करते कार्य करने की गति को, कार्य करने की गति, करने की गति को दोस्तों क्या बताएंगे यहाँ पे, कार्य करने की गति को तेज करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, केस मेमोरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, केस मेमोरी का प्रयोग करते हैं। अब मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे गौर कीजिए, मैंने आपको रैम बताई थी, यहाँ पे मैंने आपको रैम बताई थी, रैम दो प्रकार की बताई थी, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक मैंने बताया था आपको, स्टैटिक रैम का प्रयोग केस मेमोरी के रूप में किया जाता है, स्टैटिक रैम का प्रयोग केस मेमोरी के रूप में किया जाता है दोस्तों। और क्या बताएंगे दोस्तों, जो डी रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है, उसका मैन मेमोरी में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों, मैन मेमोरी। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिए, केस मेमोरी के रूप में, केस मेमोरी के रूप में दोस्तों, केस मेमोरी के रूप में, केस मेमोरी के रूप में एसरैम का प्रयोग किया जाता है, एसरैम का प्रयोग किया जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, केस मेमोरी के रूप में एसरैम का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से दोस्तों केस मेमोरी के बारे में ये पॉइंट्स लिख दीजिए। मैंने बताया था आपको, मैं लास्ट में क्लास में बताऊंगा केस मेमोरी क्या होती है। काफी स्टूडेंट कहा भी था सर ये केस मेमोरी क्या होती है, बता दीजिए। मैं आपको बता दिया आपको केस मेमोरी क्या है। जल्दी इसके पॉइंट्स लिख दीजिए दोस्तों। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी ऐसी है, लिखने की आदत ऐसी है, तो प्लीज इसको समझ लें। वैसे मैं आपको हर एक वर्ड्स आपको सुना रहा हूँ, अच्छी सी क्लियर आवाज भी आ रही है मेरी। अगला देखिए दोस्तों, इसके अलावा और कौन कौन सी मेमोरी होती है आपने देखा होगा दोस्तों, प्राइमरी पेन ड्राइव, और क्या देखेगी दोस्तों आपने, पेन ड्राइव देखी होगी, मेमोरी कार्ड देखा होगा, एसडी कार्ड। यहाँ पे अपन बात करेंगे दोस्तों पेन ड्राइव की, यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव क्या होती है दोस्तों, या आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ये दोस्तों सब किस में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे। किस में आएंगे दोस्तों, सेकेंडरी में। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने क्या बताया था दोस्तों, रैम और रोम प्राइमरी में आते हैं। इसके अलावा जो भी मेमोरी होती है वो किस में आएगी दोस्तों, सेकेंडरी में आएगा। तो यहाँ पे अपन बात करने वाला है, इसके टॉपिक का नाम क्या बता रहा आपको, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। और उसके बाद क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे अगर 1 की बात करें, यहाँ पे पेन ड्राइव आएगा, पेन ड्राइव आएगा दोस्तों। उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, फ्लैश ड्राइव बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको रिमूवेबल डिस्क बोल सकते हैं, रिमूवेबल डिस्क बोल सकते हैं, रिमूवेबल ड्राइव बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, रिमूवेबल ड्राइव बोल सकते हैं। उसके बाद क्या देख सकते दोस्तों, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, इसकी विशेषता क्या होगी कि पेन ड्राइव में, या इसको एक और नाम दे दूँ दोस्तों, यहाँ पे यूएसबी, यहाँ पे यूएसबी ड्राइव बोल सकते हैं इसको, यूएसबी ड्राइव। इसको अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यूएसबी ड्राइव बोल सकते हैं। जल्दी से जिन स्टूडेंट्स को यूएसबी का पूरा नाम पता है, जल्दी से जिन स्टूडेंट को यूएसबी का नाम पता है, जल्दी से इसका यूएसबी का पूरा नाम बता दीजिए दोस्तों मेरे को। जिन स्टूडेंट को यूएसबी का नाम पता है, जल्दी से यूएसबी का नाम बता दीजिए। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें जो ये पेन ड्राइव होती है इसके बारे में बता दो। इसमें डाटा को कभी भी, इसमें डाटा को कभी भी रीड, राइट या रिमूव मतलब दोस्तों डिलीट किया जा सकता है। जब अपन चाहे उसमें जो डाटा उसको एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहे उसमें डाटा अपन स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे अपन उसमें जो डाटा होता है उसको अपन रिमूव कर सकते हैं, उसमें डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिलीट कर सकते हैं। जब चाहे उसमें अपन डाटा को रिमूव कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, रिमूवेबल डिस्क या रिमूवेबल ड्राइव कह सकते हैं। क्या दोस्तों, रिमूवेबल ड्राइव कह सकते हैं। क्लियर दोस्तों, रिमूव किया जा सकता है, किया जा सकता है। आगे देख दोस्तों, यूएसबी का पूरा नाम बताऊं मैं आपको, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बताएंगे दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या बताएंगे दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस। और क्या बताएंगे दोस्तों, पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम के, पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम के
दोस्तों जल्दी से बताइए, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है मेरी? अगर स्पीड है तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए, कल से मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे पेन ड्राइव को कंप्यूटर सिस्टम के यूएसबी पोर्ट में जो यूएसबी पिन होती है, यूएसबी पोर्ट होती है, उसमें लगाया जाता है। यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। पेन ड्राइव के बारे में बता दी मैंने आपको आज। अगला बस लास्ट टॉपिक बचा दोस्तों, यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचा यहाँ पे। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात करने वाले जो मेमोरी कार्ड होता है उसकी बात करने वाले दोस्तों। मेमोरी कार्ड की बात करने वाले दोस्तों। यहाँ पे आपने अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड यूज किया होगा। मेमोरी कार्ड होता है और कैमरे, डिजिटल जो कैमरे होते हैं उसमें भी क्या होता है, मेमोरी कार्ड का प्रयोग होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेमोरी कार्ड कैसे होगा, आपने देखा होगा दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार के कार्ड होता है एक। अगर ये छोटा कार्ड है तो अपन मोबाइल में यूज करते हैं, और जो बड़ा कार्ड होता है इस प्रकार का, वो अपन काम करते हैं दोस्तों कहाँ, किस में यूज लेते हैं, डिजिटल कैमरे में। कैमरे जो वो कार्ड होता है उसमें क्या होता है, बड़े साइज का होता है, और जो मोबाइल में होता है वो छोटे साइज का होता है। आगे देखिए दोस्तों, इस टॉपिक का नाम क्या दोस्तों, यहाँ पे मेमोरी कार्ड। क्या होगा दोस्तों, इस टॉपिक का नाम मेमोरी कार्ड कह सकते हैं आप, या एसडी कार्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते दोस्तों, मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड। क्या बताएंगे दोस्तों, मेमोरी कार्ड या एसडी कार्ड। और क्या बताएंगे दोस्तों, एसडी कार्ड की बात करें तो एसडी का पूरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पूरे नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिक्योर। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सिक्योर डिजिटल। एसडी कार्ड की बात बता रहा हूँ, एसडी कार्ड का पूरा नाम क्या दोस्तों, सिक्योर डिजिटल कार्ड। क्या बताएंगे दोस्तों, सिक्योर डिजिटल कार्ड। और क्या बताएंगे दोस्तों, इसका प्रयोग जो ये एसडी कार्ड होते हैं मोबाइल में भी यूज होते हैं और डिजिटल कैमरे में यूज होते हैं दोस्तों। जो छोटा बड़ा होता है वो किस में यूज होता है दोस्तों, क्या बताएंगे, छोटे आकार का होता है। क्या बताएंगे दोस्तों, मोबाइल में होता है। जो बड़े आकार का होता है क्या होता है उसमें, उसका यूज होता है कहाँ पे दोस्तों, इसका प्रयोग मोबाइल व डिजिटल कैमरे में, मोबाइल व डिजिटल कैमरे में स्टोरेज के लिए किया जाता है। क्या बताएंगे दोस्तों, स्टोरेज के लिए किया जाता है। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अपने मेमोरी का टॉपिक शुरू किया था, कम से कम 7-8 दिन क्लासेस चली थी अपनी। काफी स्टूडेंट ये भी कहा था सर कि आप छोटा सा टॉपिक और 1-1 घंटे की क्लास लेते हो, इतना क्यों टाइम वेस्ट करते हो। दोस्तों मैं बता दूं आपको, टाइम मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो चीज़ें उसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। जितने पॉइंट्स बनते हैं वो सारे मैं आपको बता रहा हूं, पूरा समझाने का प्रयास करता हूं दोस्तों। आपने क्लासे जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स कहा था सर हमने क्लासों में पहले पढ़ा था, हमें क्लास में याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, किताबों से पढ़ा हमें समझ नहीं आया, हमें याद नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको साथ जो मैं पढ़ा रहा हूँ हाथों हाथ याद हो रहा है, या लिखने के बाद आपको एक बार याद करते याद हो जाता है, पूरा समझ में आता है। दोस्तों आज कमेंट करके जरूर बताना है, जो स्टूडेंट इस प्रकार का कमेंट्स करके कि सर आप 15 मिनट की क्लास 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं, सर 15 मिनट की टॉपिक को आप 1 घंटा लंबा चौड़ा करके बताते हैं, तो प्लीज दोस्तों स्टूडेंट को जवाब जरूर देना आप के जो ये टॉपिक है मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ बता रहा हूँ, पूरा याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कौन सी चीज कैसी होती है, किस रूप में होती है, क्यों होती है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको उन स्टूडेंट को जवाब देना दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों आज का सरप्राइज क्या है, दोस्तों जल्दी से सरप्राइज देने से पहले आज की क्लास को शेयर कर दीजिए, दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब मैंने यहाँ पे आपको लास्ट संडे को जो पिछला रविवार था उसको मैंने आपको टेस्ट किया था, और टेस्ट में आपने बहुत ही एक ही दिन में उससे 10,000 स्टूडेंट ने देखा टेस्ट को दोस्तों, एक ही दिन में 10,000 स्टूडेंट ने देख लिया उसको, 10,000 स्टूडेंट देख लिया। मेरे को तो बहुत बड़ी खुशी हुई कि टेस्ट इस प्रकार लिया, और बहुत स्टूडेंट ने बहुत उसका एंजॉय किया, मतलब स्टूडेंट को अच्छा लगा टेस्ट। हाँ सर इस प्रकार का टेस्ट होना चाहिए। काफी स्टूडेंट ने यही कहा सर संडे टू संडे टेस्ट होना चाहिए। आप सबकी डिमांड पर आपने इतने सारे व्यूज दिए, तो मैंने आज से डिसाइड किया रोजाना 10 बजे, रोजाना रात्रि 10 बजे 8 बजे आपकी क्या होती है, लाइव क्लास होती है। अगर आप जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े तो देख लीजिए दोस्तों, लाइव क्लास का जो अपना टाइम है, लाइव क्लास होती है वो रोजाना 8 बजे होती है, 8 बजे शाम 8 बजे, रात्रि 8 बजे अपनी लाइव क्लास होती है रोजाना। उसके बाद देखिए दोस्तों,
लाइव क्लास होती है अपने 8 बजे। और क्या बताएंगे दोस्तों, लाइव टेस्ट होगा आज से शुरू, आज से लाइव टेस्ट शुरू होगा दोस्तों। मंडे टू सैटरडे आपका जो लाइव टेस्ट होगा रात्रि 10 बजे होगा। वैसे टेस्ट सारे 10 बजे ही होंगे, जितने भी आपके टेस्ट होंगे वो कितने बजे होंगे दोस्तों, 10 बजे टेस्ट होंगे। कितने बजे होंगे दोस्तों टेस्ट होंगे, वो 10 बजे होंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मंडे टू सैटरडे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, 30 क्वेश्चंस आएंगे। और उसके बाद कितना आएंगे दोस्तों, संडे की बात करें संडे को आपको मेगा टेस्ट होने वाला, 100 प्रश्नों का टेस्ट होना है। तो क्लियर दोस्तों, सबको एक बार गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आज या अभी 10 बजे आपको टेस्ट देने आना है। मैं आप सबको चेक करूंगा कि अभी लाइव क्लास में कौन थे और टेस्ट देने के लिए कौन कौन थे। क्लियर दोस्तों, तो क्लास को शेयर कर दीजिए। टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना, पूरी तैयारी के साथ आना। क्लियर दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, गुड नाइट।